आप सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं भी जो वीडियो बना रहा था 12th वालों का एग्जाम कॉमर्स वालों को हो रहा था, उनसे रिलेटेड मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना कर डाल रहा था, ठीक है। और मैंने बना के दिया, बच्चों लोग ने देखा भी, मेरे को बताया भी सर बहुत अच्छा एग्जाम गया है ना। मैंने पूछा भी था कुछ तो उन्होंने बोला कि हाँ सर अच्छा लगा कि क्वेश्चन सॉल्यूशन मुझसे हो गया, ठीक है। तो वो एग्जाम तो खत्म समाप्त हो चुके हैं। तो अब मैं 11th का क्वेश्चन लूंगा, 11th का चैप्टर लूंगा, जो मेरे को बताऊंगा। चैप्टर ऑलरेडी मैं पहले लिख चुका हूँ, ट्रायल बैलेंस, तलपट जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में बताने से पहले जो छात्र नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें, ठीक है। शेयर के उनको भी हेल्प हो जाएगा, घर बैठे अगर गांव है कहीं और है, घर पे नहीं पढ़ पा रहे तो उनको भी मदद मिल जाएगा, पढ़ने में आसानी लगेगी। ट्रायल बैलेंस है क्या, कैसे बनता नहीं बनता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। और अगर मैं कोई क्वेश्चन में सोल्यूशन करूंगा, उसका पिक क्लिक करके टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम पे मैंने चैनल बना रखा डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां भी आप जाओगे तो वहां से भी आप ले सकते हो, उस पिक वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में आप सर्च कीजिएगा डीके सिंह कॉमर्स, वहां पर आप जाके ज्वाइन कर जाएगा, आपको वहां से भी मिल जाएगा। तो प्लीज वहां भी आप ज्वाइन कर जाइए। हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाएगा नहीं, है ना। मेरा भी थोड़ा सा क्या आप लाइक और शेयर किया तो मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करें। तो मैं ट्रायल बैलेंस में बता रहा हूं। ट्रायल बैलेंस को कहते हैं तलपट। क्या कहते हैं? तलपट। तो तलपट जो बनाते हैं हम, जो लेजर खाता वही का जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है, लेजर का जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, उसके बैलेंस से जो हम तैयार करते हैं, उसके बैलेंस जो तैयार करते हैं, है ना, उसी को कहते हैं तलपट। उसकी मतलब तलपट की शुद्धता को जांच करने के लिए, तलपट की मतलब सॉरी लेजर के बैलेंस की शुद्धता को जांच करने के लिए सही है या नहीं, उसी को बनाने जांचने के लिए जो हम सब बनाते हैं, उसी का नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या उसका? ट्रायल बैलेंस नाम है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस है क्या, उसका क्वेश्चन बना के भी दिखाऊंगा। तो प्लीज आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिए, समझ में नहीं आएगा। तो ये मैं बता रहा हूं ट्रायल बैलेंस। तलपट जिसको कहा जाता है, टीवी को कहते हैं। ऐसे भी कभी कभी आप सुनिए होंगे, टीवी कहा जाएगा, टीवी ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये तलपट जो होता है, आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द जर्नल इनटू द लेजर, पोस्टिंग के बाद, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद जो बनता है, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस जो बनता है। तो आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द जर्नल इनटू द लेजर, ठीक है, ऑल अकाउंट आर बैलेंस periodically and at the end of the accounting years the balancing standing in the various accounts in the ledger are put in a list which is called trial balance। जो हम एक एक करके जर्नल और लेजर बनाए, लेजर में से जो भी उसका डेबिट और क्रेडिट जो भी बैलेंस है, उसकी बैलेंस से जो मैं बनाता हूं वो ट्रायल बैलेंस है। लेजर की शुद्धता को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। उसका फॉर्मेट क्या होता है सो देख लीजिए। फॉर्मेट जैसे आपको फॉर्मेट सीरियल नंबर होंगे, ठीक है, जो अकाउंट होगा। अब देखिए एसेट्स और एक्सपेंसेस, लॉसेस। एसेट्स में इसका जो भी संपत्ति होगा, जो भी क्या होगा, संपत्ति होगा, और जो भी एक्सपेंसेस होगा और लॉसेज होगा, सबको आप डेबिट में दिखाओ। किधर दिखाएंगे? डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। और कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट, सबको आप क्रेडिट में। और ये डेबिट होगा, डेबिट साइड है। जो भी एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, लॉस, सबको डेबिट में दिखाना है, ठीक है। और कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम, एक प्रॉफिट किधर दिखाएंगे? क्रेडिट में दिखाएंगे, ठीक है। और इसका ये खासियत है कि हमेशा दोनों का बैलेंस ऑलवेज इक्वल होगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मैंने यहाँ डेबिट लिख दिया, देख लीजिए डेबिट लिखा है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो कोई पूछे कितने सीरियल नंबर, तो अपने मन से जितना भी मद आएगा उसके अकॉर्डिंग टू आपको सीरियल नंबर देना है। 1 में कुछ और रहे, 2 में ओपनिंग स्टॉक, परचेज सब जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पुट करते चले जाना है। तो बस ये ध्यान रखना है कि लेजर ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आप कौन सा मत लिखिएगा? संपत्ति, एसेट्स, एक्सपेंसेस और जो भी लॉसेज होंगे सबको डेबिट में डालना है। क्रेडिट में कैपिटल डालेंगे, उसका लायबिलिटीज होगा और इनकम होगा, उसे आप क्रेडिट में डालोगे, और दोनों को टोटल करेंगे तो आपका वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये लेजर की शुद्धता, लेजर का जो भी बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट के बैलेंस की शुद्धता को सही मतलब चेक करने के लिए सही है या गलत, उसी को चेक करने में जो बनाते हैं उसी का नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या नाम है उसका? ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन क्या है सो। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन मैं दूंगा, और क्वेश्चन भी आपको आता साइड में आता रहेगा, या वीडियो में नीचे भी हो सकता आता रहे, है ना। ये क्वेश्चन मैं उसको साफ कर, मैं क्वेश्चन बता के बना रहा हूं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा शो।
चलिए क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये तो समझ गए क्या है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। मतलब कि आप याद रखिएगा, कोई भी पूछे ट्रायल बैलेंस करके कहिएगा कि खाता वही का जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का जो बैलेंस है उसका मिलान, मतलब मिलाने के लिए ये एक चेक करने का गणितीय शुद्धता को प्रतीत करता, मतलब गणितीय शुद्धता के बारे में बताता, यही ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। जो एक सही प्रतीत करता कि डेबिट में जो मतलब उसका जो डेबिट लेजर का जो डेबिट बैलेंस निकला है और जो क्रेडिट बैलेंस निकला लेजर से वो सही है या गलत है, गणितीय शुद्धता के बारे में बताता है। मैथमेटिकल से आपको एक्यूरेसी के बारे में बताता है कौन, एक ट्रायल बैलेंस बताता है, ठीक है। उसी को चेक करने के लिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको साफ कर क्वेश्चन में पढ़ के आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊं कैसे बनता है, तो देखिए देखिए इसमें ऑलरेडी आपको बैलेंस करके दिया होगा, ठीक है। बैलेंस करके दिया हुआ है कैसे कैसे, सो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सो दिया आपको क्या है कि नेम्स टोटल दे दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रीपेयर ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2020 को इस तरह बनाना है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं फॉर्म पे बना लेता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हो गया, नाम तो दिया, किसका बैलेंस तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। नहीं है तो छोड़ दे, नहीं दिया कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस दे दिए हैं। डेट दे दी, एज ऑन जोड़ेगा और डेट दे देंगे। ऑफ नाम नहीं दिया हुआ है, ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2020 दे दिया डेट, ठीक है। ये बहुत इतना हो गया, ठीक है। हम एक कॉलम दे देते सीरियल नंबर का, देख लीजिए सीरियल नंबर हो गया, हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट्स, ये हो गया नोट नंबर, नोट नंबर हो गया, सॉरी एलएफ, लेजर से आ रहा है ना एलएफ। ये हो जाएगा डेबिट अमाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट। एलएफ क्योंकि लेजर से पोस्टिंग हो रहा है। ये कितने कॉलम 1 2 3 4, ये सीरियल नंबर दे दिए एक एक करके, जो बारीकी से पढ़ेंगे सो सब दिया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो मैं क्वेश्चन देखे दिए, ये हो गया। सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आप लिखो, किधर लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक है, देखिए मैं लिखते जा रहा हूं, देखो ओपनिंग स्टॉक दे दीजिए। वन नंबर, ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट दिया हुआ, देख लेते कितना अमाउंट दिया हुआ इसको, पेज रिटर्न हो गया था। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ, 20,000 दिया हुआ, दे दीजिए। डेबिट में ओपनिंग स्टॉक दे दिए। इसका दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में दिया हुआ परचेज, से परचेज दिया हुआ है, परचेज। तो परचेज खरीदे तो में पैसा जाएगा, कितना आएगा परचेज, देख लीजिए परचेज, देख लीजिए परचेज किधर आ जाएगा आपका, डेबिट में 85,000 दे दिए। इसके बाद थ्री क्वेश्चन 3 नंबर पॉइंट देखिए क्या करें, सेल्स, परचेज डेबिट में है तो सेल्स आ जाएगा क्रेडिट में। सेल्स दिया हुआ है 1 लाख दे दिया हुआ है, सेल्स दे दिया। उसके बाद दिया हुआ है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट में तो रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट में, दे दीजिए। कितना रिटर्न है 8,000 है। इसके बाद कैपिटल है, 5 में कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल तो मैंने बोला ही था आपको क्रेडिट होता है, कैपिटल दे दीजिए। कैपिटल का अमाउंट कितना दिया हुआ है 60,000 है।
कैपिटल होगा 60,000। इसके बाद सैलरी, सैलरी में खर्चा हो गया, सैलरी किधर आएगा, खर्चा किधर होगा, मैंने बताया था आपको। देख लीजिए फॉर्मेट में था आपके पास, सैलरी किधर आएगा, डेबिट में कितना सैलरी दिया है उसको देख लीजिए, सैलरी कितना है 7,000। लिखा हुआ कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ तो ये इनकम हो जाएगा, कमीशन रिसीव किया तो इनकम हो जाएगा। इधर 7 में कमीशन कितना रिसीव कर रहे हैं, रिसीव्ड, कमीशन रिसीव कर रहे हैं 12,000, इनकम हो गया ये आपका, सॉरी 2,000 है। कैश संपत्ति हो गया, कैश एसेट्स हो जाएगा, कैश आपने जो रिसीव किया, कितना कैश रिसीव किया 5,000 रिसीव कर रहे हैं कैश, ये डेबिट में हो जाएगा क्योंकि एसेट्स आपका ये हो गया। इसके फिर देख लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से निकाल लिया ज्यादा पैसा, जब बैंक में आपका बैलेंस 4 है, आपने निकाल लिया 5,000 तो 1,000 ओवरड्राफ्ट कहलाता है, डिविकर्स कहलाता है, तो ये आपका लायबिलिटी हो गया। 9 नंबर में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका दिया हुआ है बैंक ओवर 5,000 दे दीजिए, लायबिलिटी हो गया ये भी 5,000। इसके बाद फिर आगे बढ़ते चलिए, मशीनरी एसेट्स हो गया, मशीनरी कितना दिया, मशीनरी 58,000 हो गया, मशीनरी 58,000 हो गया। इसके बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ है और दोनों साइड आपका बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखिए ओपनिंग स्टॉक क्यों डेबिट में दिए, क्योंकि आपके पास प्रारंभिक से माल आपके पास है, इसलिए आपको ओपनिंग स्टॉक डेबिट में। इसके बाद परचेज, क्योंकि माल खरीदेंगे तो स्वाभाविक है, माल खरीदेंगे पैसा खर्च मतलब जाएगा, इसलिए डेबिट में। सेल्स बेचेंगे तो आएगा, क्रेडिट में आ गया। परचेज रिटर्न मतलब खरीदा हुआ माल आपने वापस किया, क्रेडिट में। कैपिटल क्रेडिट में, सैलरी खर्चा हुआ डेबिट में, कमीशन रिसीव इनकम हो गया क्रेडिट में हो जाएगा। कैश एसेट्स है इधर आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इधर हो गया और मशीनरी एसेट्स आपको डेबिट में। दोनों तरफ आपका मैच कीजिए, एकदम इक्वल ही आएगा। ट्रायल बैलेंस का ही अकाउंट का शुद्धता है कि जब आप इसका लेजर बनाए होंगे लेजर में, तो इसका डेबिट बैलेंस आप वहां पे जो शो किया होगा लेजर से, जो पढ़े थे लेजर में बताऊंगा, देख लीजिएगा लेजर चैप्टर जो मैं पढ़ाया था, वहां अगर डेबिट में बैलेंस शीट आता था तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में बैलेंस शीट आ रहा था तो क्रेडिट में लिखेंगे। सो ध्यान रखिए, वहीं का मैथमेटिकल एक गणितीय शुद्धता को जांचने के लिए टीवी बनाते हैं, टैबल्स बनाते हैं, ठीक है। सही है गलत है, तो यहां पर देखा टोटल कर लेंगे, ऐड कीजिए 0 0 0 3 0 पहले पुट कर दीजिए, आप यहां भी जोड़ लीजिए, 3 0 पहले पुट कर देते हैं। फिर ध्यान देखिए 8 2 10 5 15 1 1 1 1 6 1 7 1,75,000 आ गया, 1,75,000 आपका आ गया, ठीक है। इधर मैच कर लेते हैं 5 12 12 12 12 5 17 78 25 2 5 2 7 7 7 7 7 7 7 8 7 15 2 17। इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस का बहुत सारा इक्वल आ गया, देखिए मैच हो गया। इसका लगभग ट्रायल बैलेंस का आप दोनों तरफ इसका यही चेक करने का सूत्र, मैथमेटिकल शुद्धता चेक करना है कि परचेज जब हम बनाएंगे तो परचेज का जो आप लेजर खोले होंगे तो परचेज जब ही किए होंगे डेबिट, इसका मतलब इसका बैलेंस शीट डेबिट में आया होगा, किधर आया होगा, इसलिए मैंने इसको डेबिट बना ला, ठीक है। तो लेजर से लेजर का जो भी बैलेंस आया होगा, खाता का जो भी बैलेंस, उसको मिलान करने के लिए, गणितीय शुद्धता को जांच करने के लिए, चेक करने के लिए जो बनाते हैं इसी का नाम ट्रायल बैलेंस है। आप देखिए दोनों तरफ मैंने जो बताया वो मैंने दिखा है, आपको कोई क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको ट्रायल बैलेंस करना चाहिए, कोई भी बुक का आप बना के देखिएगा, बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो प्लीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए, आपको बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बने तो मुझे कमेंट करके आप जरूर कहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सब नोट कर ले, है ना, तो मैं इसका पिक लेकर टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। आप इसे नोट कर ले, ठीक है। तो मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में फिर से टीबी का एक क्वेश्चन और लेकर आऊंगा और मैं आपको समझा दूंगा अच्छा से, ठीक है। तो आज के लिए आप इसे थोड़ा सा नोट कर लो। चलिए ठीक है, नहीं नोट हो इसके आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग के लिए बस इतना ही है ना। अब मैं नेक्स्ट में फिर से मिलूंगा इससे एक और क्वेश्चन लेके जो आपको अच्छा से मैं समझा सकूं, ठीक है। इसका पिक मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है, जो आपको वहां से आसानी से मिल जाए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। फिर मैं नेक्स्ट में मिलूंगा, 11th का भी चलेगा क्लास और मैं आपको नेक्स्ट में फिर से मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर डिग्री 1 का भी मैं कुछ बताऊंगा, जो आप मान लीजिए डिग्री 1 में जो हायर परचेज क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या होता है, इस बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले 11th का चलने दीजिए, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ओके, थैंक यू।